2024 का फिल्म जगत का सबसे बड़ा धमाका ऑस्कर अवार्ड्स। ओपनहाइमर फिल्म ने 7 अवार्ड्स जीते। इसके बाद एक और फिल्म है पुअर थिंग्स, उसने 4 अवार्ड जीते। हमारी RRR सुपरहिट फिल्म का भी नाम चर्चा हुई और गाना जो नाटू नाटू बहुत प्रसिद्ध हुआ था उसको भी लोग नहीं भूले। चलिए, खुशी है कि हम वहाँ नदारद नहीं मिले, हम एब्सेंट नहीं थे, हमारा नाम भी वहाँ था। अपने बारे में मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने में आपको खुशी होगी उस वक्त की जब हम फिल्मों में बहुत अच्छे चल रहे थे। पुरानी बात कर रहा हूँ, गाने भी अच्छे आते थे, कहानी अच्छी आती थी, फिल्म अच्छी आती थी, पूरा परिवार कभी फिल्म देखने जाता था। मैं देवलाली में सर्वे कोर्स करने गया था। हमारे यहाँ सर्वे कोर्स पे क्या, सारे कोर्सेज में बाहर के विदेशी ऑफिसर्स बहुत आते हैं। एक UAE का ऑफिसर था हमजा, उसको मेरी टीम में डाला हुआ था और जब भी काम होता था सर्वे का, डायरेक्टर पे हमजा मैं ना भूलूंगा कि गीत गाता रहता था। उसको मुकेश के गीतों की बड़ी क्रेज थी। उसको कोई चिंता नहीं थी कि सर्वे में क्या हो रहा है, ट्रेनिंग का क्या हो रहा है। उसको हिंदी फिल्म और हिंदी गानों का इतना शौक था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बड़ी उपलब्धियां थी उस वक्त की हमारी। लेकिन आज हम ओपनहाइमर की बात करते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो है हाउ एटम बॉम्ब केम इनटू बीइंग। कहानी ओपनहाइमर ने एटम बम क्यों बनाया, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी उसकी जो उसने इतना भयंकर सपना देखा। एक बात निश्चित है, कोई भी युद्ध हो सबसे पहले उसे दिमाग में ही लड़ा जाता है। उसकी उत्पत्ति दिमाग में होती है। थ्रेडवेयर युद्ध को दिमाग जब लड़ लेता है तब वो युद्ध स्थल में उतर के आता है। ठीक उसी अनुरूप लड़ा जाता है जो दिमाग में लड़ा गया था। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, होता यही है कि युद्ध की रूपरेखा दिमाग में कहीं सबसे पहले उठती है। अब ये युद्ध, ये एटम बम जो बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसा हुआ था, हिटलर की फोर्सेस ने और जापानीज फोर्सेस ने इतना आतंक मचा दिया था दुनिया में, लोग हिल गए थे, राष्ट्र हिल गए थे, आर्मी तबाह होती चली जा रही थी। वो पर्ल हार्बर में अमेरिका के एक दिन में 123 जहाज डुबोए थे जापानियों ने। इतने सोल्जर्स काटे थे, इतना विध्वंस हुआ था, पराकाष्ठा पे बात पहुंच गई थी। फिर सबके दिमाग में एक ही बात पैदा हुई थी कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा पनिशमेंट दिया जाए इन राष्ट्रों को जो ये याद रखें और भविष्य में इस तरह की
युद्ध विभीषिका को कोई जन्म ना दे। A deterrence. People, the world wanted a deterrence to the war. And then atom bomb took birth in the brain of Oppenheimer. सोचिए, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे ये बम पड़ा था, तब आज तक लोग उसके बारे में सोच के दहला जाते हैं। जबरदस्त विध्वंस हुआ था। लौट के फिल्म पे आते, मैं एक बार कलाकारों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस विचार को बड़ा किया, कंसीव किया, पर्दे पे उतारा और हमें दिखाया। इमेजिन करो इसमें कितनी वो लगा होगा, कितना एफर्ट लगता है एक फिल्म बनाने में। आज कहते हैं कि एक्शन और स्टंट ने सारा कुछ समेट लिया है। सच बात है, स्टेज पे ये चीजें पॉसिबल नहीं थी जो आज सिनेमा में पॉसिबल है। सिनेमा में हर चीज दिखाने का हमें अवसर मिलता है, हम दिखा सकते हैं, रिसोर्सेज हैं, तरीके हैं, तब स्टेज पर नहीं थे। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने ये जो विचार कंसीव किया और इसको पर्दे पे उतारा, इसके लिए वो साधुवाद के उत्तराधिकारी है। और इनके प्रोड्यूसर एमा थॉमस, कितना साहस जुटाया होगा उन्होंने भी इस बड़ी प्रोजेक्ट को उठाने के लिए। और फिर जब फिल्म बनाते हैं तो उसका भाग्य क्या होगा, ना कोई डायरेक्टर प्रेडिक्ट कर पाता है और ना कोई प्रोड्यूसर प्रेडिक्ट कर पाता है। और अगर आप प्रेडिक्शन में चले जाएंगे तो फिल्म का रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आना होता है। ईमानदारी से जो आदमी कहानी लिखता है, ईमानदारी से जो डायरेक्टर उसको कंसीव कर लेता है और प्रोड्यूसर सिंसियरली उसको वर्कआउट करता है, रिजल्ट अच्छा निकलता है। लेकिन अगर पहले ही हम नोट गिनना शुरू कर दें तो फिर ऊपर वाले के ऊपर रिजल्ट रहता है, तुक्का है, लग भी जाए और ना भी लगे। सबसे बड़ी विचित्र बात इस सिनेमा में यह है, आप साल दर साल की मेहनत करके जब फिल्म बना के उसको स्क्रीन पे दिखाते हैं, कभी कभी तो दर्शक 5 मिनट में ओपिनियन देके उठ जाते हैं। तब कितने दिलों की धड़कनें बंद हो जाती हैं, कितने लोग निराश हो जाते हैं, क्या होता है, कितनी हिम्मतें टूट जाती हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये होता है। और जब ऑस्कर जीतती है फिल्म या कोई धुन वायरल हो जाती है या कोई गाना लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है, उसकी उम्र कितनी हो जाती है लंबी, आप हिसाब नहीं लगा सकते। कलाकार और कला ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए देयर इज नो बैरियर, पूरी दुनिया में छा जाता है, पूरी दुनिया में पहुंच जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन। लोग एक्सेप्ट करते हैं, गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं। बाकी सब पर तो टैक्स लगा हुआ है, टिकट लगी हुई है। कलाकार, अगर आप कला और कलाकार का सम्मान करते हैं तो आपको घाटा नहीं पड़ता है। मुश्किल वहीं आती है जहां हम इस चीज में कंजूसी कर जाते हैं।
अपने बारे में हमारे डायरेक्टर साहब मधुर भंडारकर कहते हैं, अगर मैं त्रिशक्ति नहीं बनाता, अगर मैं त्रिशक्ति फिल्म नहीं बनाता तो चांदनी बार का भी जन्म नहीं होता। रीजन, त्रिशक्ति बनाई और फ्लॉप हो गई, बनाई और फ्लॉप हो गई। फर्स्ट एफर्ट। कहते हैं मुझे इतनी निराशा हुई कि मैं बता नहीं सकता। दिल दिमाग सब को सांस सब खत्म। सोचा ये हुआ क्या। चांदनी बार बनाने के लिए पता नहीं कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी, कितने बार अपने को तैयार किया। सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, फिल्म हिट हो गई, कैरियर शुरू हो गया। उसी तरह से नया कलाकार रोज कोशिश करता है, रोज दौड़ भाग करता है, ऑडिशंस देता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। एक नई कलाकार, वो जो फिल्म है लेडीज लापता, उसकी कहती हैं मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे फोन आया कि आपसे किरण राव मिलना चाहती हैं, आमिर खान भी आएंगे। मैं तो घबरा गई, सोचा पता नहीं क्या होगा। और जब मुझे उन्होंने कहा कि आपने ऑडिशन में कमाल कर दिया एंड यू आर सेलेक्टेड, कहता मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे ये ऑफर मिल सकता है। दिस इज लक ऑफ द एक्टर। कभी कभी गोल्डन चांस मिल जाता है, आदमी हवा में होता है, सारी सफलता समेट लेता है। कुल मिला के फिल्मों का एक ऐसा सपनों का संसार है, एक विचित्र सपनों का संसार है। सबसे जुड़ा हुआ है, हर मायनों में जुड़ा हुआ है। हर इच्छा, हर ख्वाहिश, हर सपना इसमें साकार हो जाता है और वो आनंद आता है। अगर अच्छी फिल्म हो, इतना आनंद आता है कि बता नहीं सकता मैं। सबसे बड़ी मेरी एक ही राय है कि जो भी हम करें, कंसीव होने के बाद में कहानी के साथ में न्याय करें, सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।